केडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग समुच्चय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। पीछे हम लोगों ने समुच्चय पढ़ लिया था, समुच्चय को किस तरीके से लिखते हैं ये जाना था, समुच्चय को किससे दर्शाते हैं ये जाना था, और उनके अवयवों को किस तरीके से दर्शाते हैं ये जाना था, और उनकी अनुपस्थिति और उपस्थिति को दर्शाने के लिए किस सिंबल का यूज करेंगे ये जाना था। ठीक है, आज के इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ ये बताना है कि ये कलेक्शन यानी ये संग्रह समुच्चय है कि नहीं, बस इतना सा ही। देखिए एक बात जानिए, पहले समुच्चय क्या होता है मैंने पीछे बताया था, थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मतलब आप एग्जैक्ट रूप से ये बता पाए कि उस संग्रह में है कि नहीं है। ठीक है, जैसे सभी अमीर आदमियों का समुच्चय, तो ये जो संग्रह समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? अमीर की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन थोड़ी ना है। कोई इंसान किसी तरीके से अमीर को मानता है, कोई इंसान किसी तरीके से मानता है। किसी के अकाउंट में करोड़ करोड़ रुपए रहते हैं, फिर भी वो आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? कहते हैं लॉस हो गया तो हम गरीब हो गए। तो अमीरी कोई कुछ ऐसे गुण होंगे जो है समुच्चय के उसमें नहीं आएंगे कैटेगरी में। चलिए अब देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस है। निम्नलिखित में कौन कौन से संग्रह समुच्चय हैं? ये सब संग्रह है। हर कलेक्शन, आप किसी चीज का भी कलेक्शन तो बना सकते हैं, लेकिन हर कलेक्शन को आप सेट नहीं कर सकते, मतलब हर संग्रह को आप सेट नहीं कर सकते। तो पहला वाला बताइए, आंसर नंबर फर्स्ट, भारत के बुद्धिमान खिलाड़ियों का समुच्चय। तो भारत के जो बुद्धिमान खिलाड़ी हो, तो ऐसा तो है नहीं कि बुद्धिमान की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन है। किसी के हिसाब से MS धोनी बुद्धिमान है तो कोई MS धोनी को बुद्धिमान मानता ही नहीं, कोई भर भर के गड़ी आते हैं। इसी तरीके से किसी के हिसाब से रोहित शर्मा बुद्धिमान है तो किसी के हिसाब से रोहित शर्मा का बहुत ज्यादा पेट निकल गया है, वो फिट ही नहीं है तो बुद्धिमान ही नहीं मानता उनको। यस, तो हर तरीके से बुद्धिमान की डेफिनेशन अलग हो। किसी के लिए विराट कोहली बहुत अच्छा है, कोई विराट कोहली को भर भर के गड़ी आता है। तो बुद्धिमान कोई जो है एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है संग्रह समुच्चय की। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, चूंकि बुद्धिमान होने का गुण, बुद्धिमान होने का गुण सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित का मतलब हम स्पष्ट रूप से ये बता नहीं पा रहे कि उस संग्रह में है कि नहीं है, इसलिए हम लिख रहे हैं सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह संग्रह, इसलिए का सिंबल ये होता है, इसलिए यह संग्रह समुच्चय नहीं है। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए, भारतवर्ष में पाए जाने वाले सभी खतरनाक जानवरों का समुच्चय। समुच्चय नहीं, संग्रह। मतलब आपको ये बताना है कि ये संग्रह समुच्चय है कि नहीं। समझिएगा आप भाई, खतरनाक जानवर आपके दिमाग में क्या आया? शेर आ गया, किसी के दिमाग में चीता आ गया होगा, किसी के दिमाग में गेंडा आ गया होगा, किसी के दिमाग में सियार आ गया होगा। तो अगर मैं पूछूं जैसे कुत्ता होता है, तो कुछ कुत्ते खतरनाक होते हैं, कुछ कुत्ते खतरनाक नहीं होते। कुत्ते का बच्चा जिसे हम लोग पप्पी भी कहते हैं, तो वो खतरनाक होता है। देखिए, आल्दो वो आपके लिए खतरनाक नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुत्ते के बच्चे से भी डरते हैं, बिल्ली के बच्चे से डरते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं कि हम किसी से नहीं डरते, हम शेर से भी भिड़ जाएंगे। ठीक है, वाल्दो में हमारे पूर्वज काफी लोग शेर से भिड़े भी हैं। ठीक है, शेर खतरनाक होता है, नो डाउट, मेरे सामने आएगा तो मैं भी भाग जाऊंगा, लेकिन ये भी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है समुच्चय की। क्यों? ये भी सुपरिभाषित नहीं है। कुछ लोगों के लिए शेर खतरनाक है तो कुछ लोगों के लिए शेर खतरनाक नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, पूर्व में हुए हैं, जो शेर से भिड़ जाते हैं। और बहुत से लोगों के लिए जैसे कुत्ते का बच्चा खतरनाक है, कुछ लोग कुत्ते के बच्चों को देखते ही 100 किलोमीटर दूर भाग जाते हैं। तो ये भी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। तो अब भी यहाँ भी यही रीजन देंगे कि खतरनाक जानवरों का संग्रह, खतरनाक जानवरों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह संग्रह समुच्चय नहीं है। ठीक है, अब देखिए, सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह।
सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं भाई? विषम प्राकृतिक संख्या आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कौन कौन है? 1, 3, 5, 7, 7, 9, 11 ये सब क्या है? विषम प्राकृतिक संख्या है। तो ये क्या है? सुपरिभाषित है। ठीक है, क्योंकि आप क्लियरली बता पाएंगे ना उस सेट में कौन कौन सा आएगा। तो आप यहाँ लिखिए, चूंकि विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है, इसलिए यह संग्रह समुच्चय है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका 4th नंबर, कक्षा के सभी सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह। अब इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या सुंदरता आप कभी कभी गोराई से नापते हैं? या सुंदरता किसी के लिए कुछ और हो जाती है? जैसे अगर बात की जाए भाई आपके अकॉर्डिंग या किसी के अकॉर्डिंग, कुछ लोग सुंदरता मानते हैं कि किसी के जो जितना गोरा हो, ये मेरी कॉन्सेप्ट थ्योरी नहीं है, ये जो है वेस्टर्न कल्चर की जो थ्योरी है, वो जो जितना गोरा होता है लोग उसको उतना सुंदर मानते हैं। अब कहेंगे कि इंडिया में भी यही होता है, क्योंकि इंडिया इतने साल तक गुलाम रहा, तो मेंटेलिटी तो ऐसे जाएगी नहीं, कहे नहीं ऐसा नहीं, इंडिया में ऐसा नहीं होता है। तो बिल्कुल होता है, नहीं तो इतनी सारी जो ब्यूटी क्रीम्स है वो क्यों बिकती भाई? तो लेकिन देखिएगा, ये जो सुंदर होने का गुण है, ये जो आपके सुंदर होने का गुण है, ये भी सुपरिभाषित नहीं है। बहुत से लोगों के आपको अपवाद मिल जाएगा। देखिए ऐसे ही संग्रह को आप समुच्चय मिलेंगे जो सबके अकॉर्डिंग एक हो। अब विषम प्राकृतिक संख्याएं सबके अकॉर्डिंग एक ही होंगे, जो जानता होगा कि 1, 3, 5, 7 ही आएंगे। लेकिन अगर आप बात करें सुंदर होने का, तो कोई इंसान कहता है कि सुंदर चेहरे से होता है, कोई कहते हैं सुंदरता गुण से होती है, कुछ लोग किसी के अकॉर्डिंग सुंदरता मानते हैं कि कौन कितना सुंदर है उनका अकॉर्डिंग, कौन कितना अच्छा खाना बना लेता है उनके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा सुंदर है। लड़कियों में स्पेशल बात किया जाए, जो माँ वगैरह देखते हैं, तो सुंदर की भी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, तो ये भी सुपरिभाषित नहीं है। तो यहाँ भी बताएंगे, चूंकि सुंदर होने का गुण सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह संग्रह समुच्चय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के अच्छे गणितज्ञों का समुच्चय। इसमें भी वही रीजन होगा। अच्छे गणितज्ञों के लिए आप क्या पाएंगे? किसी के लिए आर्यभट्ट अच्छे हैं, तो किसी के लिए रामानुजम अच्छे हैं। ठीक है, तो ये भी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होगी। ठीक है, कोई रामानुजम को हो सकता है अच्छा ना माने, फिर मैं तो मानता हूँ भाई सबके को। भारत में 125 करोड़ लोग होते हैं, आप सबसे आप पूछेंगे कि रामानुजम अच्छे थे क्या? आई होप, या तो मुझे लगता है कि सब तो नहीं कहेंगे अच्छे भाई। अब बुराई ढूंढने वाले भगवान में भी ढूंढ लेते हैं, ये तो आर्यभट्ट है। तो सबके अकॉर्डिंग आर्यभट्ट तो अच्छे गणितज्ञ नहीं होंगे, कुछ ना कुछ, किसी न किसी के अकॉर्डिंग आर्यभट्ट के अंदर कुछ ना कुछ तो कमी होगी। तो कोई आर्यभट्ट को अच्छा मानेगा, कोई रामानुजम को मानेगा, कोई किसी गणितज्ञ को मानेगा। तो ये भी जो होता है, अच्छा होने का परिभाषा क्या होती है सबके अकॉर्डिंग, वो जरूरी नहीं कि वो इंसान अच्छा हो ही। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये एक संग्रह है, संग्रह तो है लेकिन ये एक समुच्चय नहीं है। ठीक है, भारतवर्ष के अच्छे गणितज्ञों का संग्रह। चलिए नेक्स्ट देखिए, चूंकि अच्छे गणितज्ञों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह संग्रह समुच्चय नहीं है।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी लेखक द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह। भाई लेखक, कोई भी लेखक हो, पुस्तकों का संग्रह तो वो तो समुच्चय होगा। आप क्लियरली बता पाओगे कि संग्रह में होगा कि नहीं होगा। जैसे मुंशी प्रेमचंद ने जो जो किताबें लिखी होंगी, अगर आपको पता है या तो आप नेट पर सर्च करोगे तो वो क्लियरली आपको बता देगा कि कौन कौन से लिखी गई हैं। कुछ चीज़ें जो नहीं लिखी गई हैं वो उनके अंतर्गत नहीं आएंगी। तो आप एग्जैक्ट रूप से ये बता पाओगे कि वो समुच्चय में आएगी कि नहीं। तो इसलिए यह संग्रह क्या है, समुच्चय है। तो आप यहाँ पर फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ और लास्ट नंबर कह देंगे कि चूंकि अच्छे लेखकों, सॉरी अच्छे नहीं, किसी लेखक द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह सुपरिभाषित है। क्या है, सुपरिभाषित है। इसलिए यह संग्रह, भाई आप एग्जैक्ट रूप से बता पाएंगे ना उसमें है कि नहीं है, संग्रह समुच्चय है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर उम्मीद तो यही है कि इतने इजी वे में मैंने आपको समझाया तो ये आपके समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए 24/7 आवर्स खुले हैं। आप जब चाहे तब कमेंट करिए और इससे रिलेटेड डाउट आप मुझसे पूछिए, मैं उसका पूरा उत्तर देने का प्रयास करूँगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो हम एक टेलीग्राम चैनल दे देंगे, उस पर हम लोग मिलके 1-to-1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस पर हम लोग पूरा 11th का पढ़ेंगे और इसलिए आप जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 11th की जो और वीडियोस मिलें आपको तो आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। ठीक है, और कन्फ्यूजन के लिए हम लोग आपस में और भी सोशल मीडिया ऐप है उनसे डिस्कस करते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।